हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनके मन में ये डाउट रहता है कि NIACL AO का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहता है, इसमें सर्विस बॉन्ड कोई है कि नहीं है, और हमारा जो करियर ग्रोथ रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। ये सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर करूँगा। साथ ही साथ इसकी सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस, इनको क्या क्या मिलते हैं और सिलेबस क्या होता है, ये सारी टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ रिगार्डिंग NIACL AO या किसी भी और टॉपिक से, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, नोटिफिकेशन जैसे कि इसका आउट हो चुका है NIACL का। इसका जो एग्ज़ाम डेट है या कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, इन सब का अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप हमारी इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें सारी डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है सारी चीज़ों का। तो उस वीडियो को आप जाके देख लें एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। देखिए, क्वांट का जो सिलेबस रहेगा उसमें मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके एक प्रॉब्लम आती है जिसमें मेनली अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें कुछ एक क्वेश्चन क्वांटिटी 1 में दिया जाता है, एक क्वेश्चन क्वांटिटी 2 में दिया जाता है। फिर दोनों को कंपैरिजन करके पूछा जाता है कि क्वांटिटी 1 बड़ी है या छोटी है, या ग्रेटर देन इक्वल है, या जो भी उसका रिलेशन होता है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ रेशियो प्रपोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज एवरेज पे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आता है, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे आपके क्वांट के टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने रहेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या आता है आपको बता देता हूँ। रीजनिंग आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट इसमें आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस है ये। इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं आपके, जितना भी पूछा जाएगा सिलेबस। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कैसी भी सीरीज आ सकती है आपको। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा। डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक होती है कोडेड इनइक्वालिटी। तो दोनों में से कोई भी आ सकती है आपको एग्जाम में। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग इसके अलावा। ठीक है, ये सारा पूरा आपका सिलेबस है रीजनिंग का। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके सिंगल फिलर्स भी आ सकते हैं, डबल फिलर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग, न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न के भी आजकल एरर्स आने लगे हैं। जैसे उसमें 4 आपको स्टेटमेंट दे देगा ABCD, और उसमें पूछेगा किस में एरर है या किस में नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, मतलब आपका पैरा जंबल जो होता है PQRS जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पैरा समरी भी पूछता है इसमें, और पैरा कंप्लीशन। ये सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। तो ये था पूरा सिलेबस आपका। ठीक है, इसके अलावा मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस भी आता है, तो जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इन अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR क्या चल रहा है। ठीक है, RBI की रेगुलेशन एक्ट्स पूछ सकता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पूछ सकता है। ठीक है, किस बैंक का कब फाउंडेशन हुआ उसका ईयर पूछ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेक्स के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, इंश्योरेंस के रेगुलेशन एक्ट होते हैं उनके बारे में पूछेगा। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब पूरा आता है बैंकिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस में। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको लास्ट 5 to 6 मंथ्स का आपको प्रिपेयर करना रहेगा। इसका जो है मेंस एग्ज़ाम मेनली रहेगा नवंबर या अक्टूबर लास्ट वीक में रहेगा। ठीक है, तो आपको मान के चलिए 6 मंथ पुराना, मतलब अप्रैल से आप ले लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई इन सारे मंथ्स का आपको कवर करना रहेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, अप्रैल से लेके नवंबर तक का पूरा। ठीक है, स्टैटिक जीके में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अब कितना स्टैटिक जीके तो बहुत वास्ट होता है। जैसे इसमें पूछेगा करेंसी पूछ लेगा, कैपिटल पूछ सकता है किसी भी कंट्री की। ठीक है, आपके बायोस पे रिजर्व पूछ लेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ लेगा। उसके अलावा टेम्पल्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके स्टैटिक जीके के अंदर। लेकिन मेनली जो जीके पूछी जाती है ना, वो करंट इवेंट से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे मान के चलिए हमारे प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री में विजिट पे गए, ठीक है, तो उस कंट्री का कैपिटल पूछ लेगा, करेंसी पूछ लेगा। ठीक है, तो जनरली जो स्टैटिक जीके इसमें पूछी जाती है वो मेनली करंट इवेंट से रिलेटेड ही होती है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था या प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था। ये सब इस एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। जितनी भी आपकी स्टैटिक जीके रहती है वो करंट इवेंट से रिलेटेड ही रहती है, तो आप उसी प्रकार से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस। इसके आगे चलते हैं अपन। देखिए, सैलरी इसकी क्या हो रहती है।
एओ की जो सैलरी रहती है वो देखते हैं हम। सैलरी इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 32,795, लगभग 33,000 का इसका बेसिक पे रहता है। उसके बाद इसके अलाउंसेस होते हैं ना, वो बहुत होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, ये ज़्यादातर ये शुरुआत में जो भी है वो है साल साल भर बढ़ता ही रहता है। ये डियरनेस अलाउंस शुरुआत में अगर 10 से 15% है, फिर उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है उसमें। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दिया जाता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, और आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा। उसके बाद आपको एनपीएस में भी आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एनपीएस आपका होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो सारे पर्क्स मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो लगभग 60,000 बनती है आपकी। 60 to 62,000 बनेगी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में। उसके अलावा अगर मेट्रो सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग नहीं है तो आपका 55 से 60,000 सैलरी इसकी बनती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है, नो डाउट। इसके बाद कहते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहता है आपका। वर्क मेन होता है, वर्क क्या आप वर्क क्या करने वाले हैं, इसमें ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, इसका जो मेनली वर्क रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटेटिव वर्क रहता है। मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना रहेगा किन चीज़ों का, आपकी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद सेटलमेंट करना पड़ता है क्लेम्स का, क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसको आपको लुक आफ्टर करना रहता है। ठीक है, जितनी भी नई पॉलिसी इशू करनी है, कितनी नंबर ऑफ पॉलिसी इशू हुई हर मंथ, उसके बाद कितने सेटलमेंट हुए, ये सारे आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। उसके बाद कोई भी नई पॉलिसी कंपनी लेके आ रही है तो उसको उसका चेकआउट करना पूरा, उसका जितने भी उसमें क्लॉज होते हैं वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसको इन डिटेल उसको पूरा पढ़ना, उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको समझना, ये सारा आपको काम रहता है। उसके बाद जितने भी क्लेम्स होंगे वो आप ही पास करेंगे, ऑथराइजेशन ऑफ क्लेम्स। उसके बाद फिलिंग ऑफिशियल रिटर्न्स एज वेल एज स्टेटमेंट, मतलब जितने भी आपके मंथ में जितने भी आपके क्लेम सेटलमेंट हुए, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू हुई, उसका पूरा समरी बना के आपको रीजनल ऑफिस को सबमिट करना रहता है। ठीक है, ये आपका पूरा जॉब प्रोफाइल रहता है इस जॉब में। इसके बाद सर्विस बॉन्ड, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर्विस बॉन्ड इसमें कितना रहता है। देखिए, आप जो जब आपकी पोस्टिंग होगी तो 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं इसमें। ठीक है, 1 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, और मिनिमम इसमें आपको सर्विस जो करनी रहती है वो 4 ईयर करनी रहती है। 4 साल आपको मिनिमम सर्विस करनी रहती है। अगर आप 4 साल सर्विस नहीं करते हैं तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि होता है आपकी 1 साल की जो ग्रॉस सैलरी रहती है उतना। ठीक है, मान के चलिए आपकी 50,000 सैलरी आ रही है, तो साल में 6 लाख आपका बनता है पूरा पैकेज। ठीक है, तो 6 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे उनको अगर आप जॉब क्विट करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि किसी किसी की जॉब कहीं और लग जाती है। ठीक है, आपका यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम में अगर आपका हो जाता है तो आप ये जॉब क्विट करना चाहते हैं तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी उनको देना पड़ती है। साथ ही साथ इसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, और उसके बाद तो 1 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है उसमें आपको चीज़ें सारी सिखाई जाती हैं, आपको एक एक चीज़ ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाती है आपको एक तरीके से। उसके बाद 1 साल बाद आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसमें एग्ज़ाम को आपको पास करना रहता है। अगर आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड फिर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया जाता है, और फिर 6 महीने बाद फिर से वो एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपको वो भी क्वालिफाई नहीं किया तो फिर से आपका 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब प्रोबेशन पीरियड 6 6 महीने करके 2 बार बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर आपने 2 बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो आपकी जॉब टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप सेकंड ईयर से ही परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे NIACL के। ठीक है, उसके बाद अगर आप ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड अगर आप जॉब क्विट करते हैं, मान के चलिए 3 या 4 महीने बाद ही आपने जॉब क्विट की, तब क्या होगा सिनेरियो में आपका 3 या 4 महीने की जो भी सैलरी आपको मिलेगी, जैसे मान के चलिए 3 महीने में आपको 1.5 लाख रुपए मिले तो 1.5 लाख रुपए तो वो, और साथ ही साथ 25,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है वो आपको पे करना पड़ेगी। ठीक है, ये होता है पूरा पॉलिसी बॉन्ड इनका, तो देख लीजिए आप। उसके बाद आपका करियर ग्रोथ, इसमें करियर ग्रोथ क्या होता है आपका, आप जो इसमें पोस्टिंग होती है आपकी वो एज अ स्केल 1 ऑफिसर आप पोस्टेड होते हैं NISL AO की पोस्ट पे। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है 5 साल बाद, बेस्ड ऑन दी सीनियरिटी। ठीक है, अगर आप जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो इनके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए मिनिमम आपको 3 साल सर्व करना होगा। 3 साल आप सर्व कर लेंगे उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप इंटरनल एग्जाम इनका दीजिए और उसके बाद 3 साल बाद या प्रमोशन अगर वो एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा स्केल 2 ऑफिसर में। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस रिगार्डिंग NISL AO। इसमें सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा एग्ज़ाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल के अलावा
एग्ज़ाम्स कार्ड वेबसाइट है हमारी, उस पर आप जाके विज़िट कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हर एग्ज़ाम्स के। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, जितना भी स्टैटिक जीके का स्टडी मटेरियल होता है वो सब, हाँ, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को, और लाइक तो एक बनता है, इतनी मेहनत से हम एक वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।